कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम स्पर्श के क्लास 9 का जो पहला पद है, रैदास के पद, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे भी पहले हम रैदास को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि बच्चों, जब तक हम कवि के बारे में, उनके विचारों को हम अच्छी तरह नहीं समझ लेते, तब तक पद को पढ़ना, समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, कई बार हम ऊपरी तौर से हाँ हाँ इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, हम समझ जाते हैं। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब प्रश्न उत्तर जब आते हैं, जो अभ्यास मीन्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 9 के इनसाइट्स आते हैं, उसमें जब क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सोचकर लिखना पड़ता है, समझकर लिखना पड़ता है, वहां दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया होता है, बहुत ही छिछले ढंग से पद को, कि इसका अर्थ ये है, ये है, ये है, पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लिया, है ना? लेकिन हमने उसको ठीक से नहीं समझा। तो बच्चों, हमारा ये जो वीडियो है उसमें हम रैदास को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रैदास कि उनका जो विचार था, जो सोच था, वो कैसा था, उनका जो लेखन का समय था वो कैसा था, और वो किस तरह की रचनाएं कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा रैदास के ऊपर है। उनको पढ़कर, समझकर, इन फ्यूचर हमारे एग्जाम में कोई भी रैदास को लेकर प्रश्न आता है, ठीक है, हो सकता है उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनके समकालीन कवियों को लेकर, या उस समय के सामाजिक व्यवस्था को लेकर अगर कोई भी प्रश्न आता है तो अच्छे से लिख सकेंगे। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। आओ अब देखते हैं रैदास के बारे में। ठीक है, रैदास जी का जन्म कब हो रहा है? सन 1388 ईस्वी में। कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, अब हम आए उनके जन्म के बाद। ठीक है, कि उनका जो समय था वो कौन सा था? मध्ययुगीन वो साधक थे, अर्थात उनका जो समय था वो मध्ययुगीन भारत का था। उस समय का भारत जब भारत में मुसलमानों ने भी आक्रमण कर दिया था, और जब मुसलमान भी आ गए थे हमारे, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस समय की जो, फिर हम जब आएंगे चीजों पर, कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस तरह से चल रही थी, है ना? और वो जो समय था वो समय था भक्तिकालीन कवियों का। ठीक है, उस समय भक्ति को लेकर बहुत सारे कवि जो थे वो क्या कर रहे थे? अपनी रचनाएं कर रहे थे, जिसमें रैदास भी एक है। अब जो रैदास है वो कहीं ना कहीं उनका जो विचार है, ठीक है, वो किससे प्रभावित है? इनको अगर अपने रैदास के तुम पास में अगर कबीरदास जी को रखते हो, कबीरदास जी को अगर तुमने समझा है तो तुम रैदास को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो विचार है ना, वो लगभग एक जैसा है। जैसे कबीर की तरह रैदास भी मूर्ति पूजा पर, या बाह्य आडंबर पर, या जो बाह्य कर्म कांड होते हैं, है, उन पर विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, किस पर विश्वास रखते थे? पूजा पर, आराधना पर। पूजा इन द सेंस जो हम भगवान को अपने सच्चे हृदय से याद कर रहे हैं, ठीक है, उस पर। इनका जो ब्रह्म था, ठीक कबीर की तरह इनका भी ईश्वर जो था वो कौन था? पर ब्रह्म, जिनका कोई आकार या प्रकार नहीं होता। सो सिंपल एज दैट। जैसे कबीरदास का जो विचार था, ठीक उसी तरह रैदास भी अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सिंपल। अब इन पर भाषा पर आ जाए तो तुम देखो, इनकी जो भाषा थी बहुत सहज, सरल और व्यावहारिक ब्रज भाषा थी। बहुत ही सहज सरल रखने का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, जब भी कोई रचना, ठीक है, बहुत सहज सरल मतलब बहुत इजी वे में कही जाती है, वो लोगों को बहुत अच्छी से, आसानी से समझ आती है। ठीक है, अगर हम ऐसी भाषा बोलते हैं, सपोज हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो सामने वाला नहीं समझ रहा है, वो भाषा उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, ठीक, तो क्या होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से या अच्छे से समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा तो मेरी बातों को ध्यान भी नहीं देगा। सिंपल है। तो कबीर की तरह भी, मैं बार बार कबीर को इसलिए रख रही हूँ क्योंकि तुम देखो, इससे तुम्हारा कबीर की भी जो विचार है, उनकी धारणाएं है ना, उनका जो व्यक्तित्व है वो भी समझ में आएगा, और साथ ही साथ रैदास भी समझ में आएंगे। तो बहुत आराम से तुम इस चीज को समझ लोगे। अब ये क्या है, इनकी जो व्यवहारिक भाषा है वो क्या थी? बहुत ही व्यवहारिक ब्रज भाषा थी, मतलब मेनली ये लिखते ब्रज भाषा में थे। लेकिन कबीरदास जी की तरह, अगेन बार बार कबीरदास जी का जिक्र हो रहा है, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी का मिश्रण इनके कविताओं में, इनके काव्य में मिलता था। मैंने पहले ही कहा ना, समय में तुम देखो, ये जो मध्यकालीन समय में आ रहे हैं, मैं कहीं उस समय मुसलमान भी आ चुके थे, इसलिए भारत में अब उर्दू फारसी भी, मतलब क्यों वो सीख रहे हैं? क्योंकि लोग हैं, समझ रहे हैं उस भाषा को। ठीक है, तो क्यों ना ऐसी भाषा को लिखा जाए जिसमें थोड़ी सी फारसी हो, उर्दू हो, थोड़ी सी खड़ी भाषा हो, राजस्थानी हो। ये सब भाषाओं का अगर मीन्स भाषा
कुछ कुछ शब्द लेकर अगर कुछ लिखा जाएगा तो ये जनमानस तक बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है, अब तुम अगर एक सवाल यहाँ पर कर सकते हो कि इनकी जो भाषा है कि मैम इतने सारे मतलब भाषाएं कैसी आ जा रही हैं, है ना, इतने सारे इनके अंदर शब्द कैसे आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, जो पहले के कवि होते थे या अभी भी है, मैं ऐसा नहीं वो कह रही हूँ, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, रैदास ले लो, कबीर ले लो, उन्होंने क्या किया है, जनमानस तक पहुंचकर जनमानस के लिए लिखा। ठीक है, उन पहुंचा, तो एक विशेष जगह पे इन्होंने अपने आप को नहीं बांधा। ठीक है, ये क्या करते रहे, जगह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहे, वहां के लोगों को समझते रहे और वहां पर जाकर उनके लिए ही रचनाएं की। ठीक है, इस वजह से इनके काव्यों में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इन सब का मिश्रण मिलता है। अगर भाषा से कोई प्रश्न आए, है ना, रैदास की भाषा से, तो तुम आराम से लिख सकते हो कि इनकी जो भाषा थी बहुत सहज, सरल, व्यवहारिक भाषा थी। अपने सरल सहज भाषा के द्वारा इन्होंने लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। ठीक है, अब आए उपमा और रूपक, इनको बड़ा पसंद था। कभी कभी होती है ना, कोई कोई चीजें जब हम लिखने की कोशिश करते हैं, हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हमारे जो विचार है, हमारी जो पसंद है, कहीं ना कहीं वो हमारे लेखन में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इनको विशेषकर उपमा और रूपक बहुत पसंद था। अब देखो, मैंने यहाँ जो विशेष लगा के रखा है, क्या बात है कि 40 इनके जो पद थे रैदास के, वह सिखों के जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इनके 40 पद को लिया गया है। इस बात से ही तुम रैदास की महत्ता को समझ सकते हो, है ना, कि उनका जो पद, उनके जो पद है वो किस लेवल के होंगे, किस स्तर के होंगे, उनकी जो भक्ति भावना है ना, उसका स्तर कितना उच्च होगा कि एक धर्म ग्रंथ में, है ना, एक विशेष धर्म ग्रंथ में उनके पद लिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, उसको वे इतना पवित्र मानते हैं कि अपने धर्म ग्रंथ में उसको सम्मिलित करते हैं। तो ये रहा हमारे रैदास, जिनके बारे में हमने बात की। क्या बात करी, उनके समय के बारे में। जन्म और मृत्यु तो देखो बहुत इजी सा, दोनों जन्म और मृत्यु इनकी दोनों बनारस में हुई। जन्म होता है सन 1388 में और वही मृत्यु होती है कि 1518 में। ठीक है, तो ये तो जन्म और मृत्यु की बात होगी। उनके समय को हमने बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि क्योंकि कवि का जो समय है वो बहुत जरूरी होता है कि वो किस समय रचनाएं कर रहे हैं और उस तरह की रचनाएं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, भाषा पे हमने बात करी कि उनकी भाषा कैसी थी, किस तरह की थी, कैसे लोगों तक पहुंचती थी, उनके पद गुरु ग्रंथ साहब में कैसे सम्मिलित किए गए, 40 पदों को कितने पद सम्मिलित किए गए, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, उनकी भक्ति का स्वरूप जो था वो कैसा था। स्तर तो निस्संदेह उनका स्तर बहुत ही उत्कृष्ट था, लेकिन उसका रूप कैसा था, है ना, क्यों ऐसी रचनाएं कर रहे हैं वो। तो इन सब चीजों को हमने समझा और साथ में कबीर को भी लाया, क्योंकि रैदास और कबीर की जो उनके जो विचार है, उनकी जो विचार व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत मिलती है। जब हम रैदास को समझ लिए तो रैदास अपने 2 पद हमारे इस पुस्तक में लिए गए हैं, है। पहले पद में वो क्या करते हैं, अपने भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी भक्ति उच्च कोटि को जाती है, कहां से वो अपनी भक्ति को लेकर जाते हैं। वो तुलना करते हैं भगवान की अपनी और अपने आप को। उनकी जो भक्ति थी किस तरह से दास से भाव थी कि अपने आप को बिल्कुल न मानना। ठीक है, सिर्फ उनको अपने भगवान दिखाई देते हैं, अपने मालिक दिखाई देते हैं, और अपने आप को उन्होंने अपने अहभाव को, अहंकार भाव को, स्वार्थ को, माया को, इन सबको खत्म करके ईश्वर को पाया है। वहीं दूसरे पद में वो अपने भगवान की, अपने ईश्वर की, अपनी गुसैया की महत्ता को हमारे सामने दर्शाते हैं कि किस तरह अगर हम अपने जीवन में भक्ति को ग्रहण करें, है ना, तो हमारा जीवन किस तरह से बदल जाता है। नीच से नीच व्यक्ति या नीचे कुल में, सो कॉल कुल में कह रही हूं, है ना, विशेष कुल में जन्म लेने के बावजूद ये भक्ति हमें उदात्त स्वरूप प्रदान करती है ना। भक्ति हमें तार देती है, हमें मुक्त करती है इन सारी चीजों से, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाती है। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मुझे लगता है कि हमने आज रैदास को समझा। बाकी के 2 वीडियो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे, रैदास के दोनों पद की सविस्तार व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, तब तक स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।